वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से गिव का मतलब गिवन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ का यूज कर लो। आपकी ABC तक पीएच की ये टर्म है किसकी, जीपी की। तो सबसे पहले आपको छोटी सी बात बताओ, नीचे जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन +1 क्लास की बातें। तो वहाँ पर यहाँ पर टर्म की बात हो रही है, तो मतलब AN जीपी की, जीपी सीरीज की, ठीक है ना। तो मतलब किस तरीके से फॉर्मूला था, कुछ इस तरीके से, जैसे कि मतलब A × R⁻⁻1। जीपी सीरीज में केवल दो बातें काम की, कौन कौन सी, एक तो A होती है पहली टर्म, सही है, और उसके बाद R होता है कॉमन रेशो। तो इस तरीके से केवल इतना पता होना चाहिए आपको, सही है। तो बस इस चीज़ का आप फायदा उठा लो, तो डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करेंगे, सही है। तो मतलब अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हम, तो मतलब n की जगह nth टर्म है ये, तो अब यहाँ पर pth टर्म, तो न्यूमेरिकल में pth टर्म ए यहाँ पर जीपी सीरीज की, ठीक है ना। तो किसके बराबर, ये गिवन है ए के बराबर, दे रखा ना। तो इस तरीके से सही है। और ये एक फॉर्मूला हमें भी पता है ये वाला, लेकिन यहाँ पर आप ये स्मॉल ए मत यूज करना, क्यों, क्योंकि एक पहले से गिवन है न्यूमेरिकल में, इस वजह से क्या करो, कैपिटल यूज कर लो, बात खत्म, कंफ्यूजन नहीं होगी, सही है। आर भी गिवन है, RH टर्म वाली चीज है, तो यहाँ पर भी कैपिटल R यूज कर लो, बात खत्म, सही है। और ये यहाँ पर n था तो n-1 है, R की पावर p है तो p-1 हो जाएगा, सिंपली ये समझना आपने। इसी तरीके से फिर क्यूथ टर्म की बात हो रही है न्यूमेरिकल में एक बार, और एक बार RH टर्म की, तो इस तरीके से सही। ये b के बराबर है रिस्पेक्टिवली है, तो इस तरीके से तो किसके बराबर हो जाए, इसी तरीके से A एच इट इज है, और R की पावर अब की बार Q-1 और एक बार R की पावर R-1 हो जाएगा, तो सिंपली इस तरीके से सही है। और आप क्या लिख देना यहाँ पर साथ के साथ, ठीक है ना, यहाँ पर ये भी लिख देना, डिफाइन कर देना, मतलब A है यहाँ पर, A तो है फर्स्ट टर्म सिंपली जीपी सीरीज की, और R है कॉमन रेशो, सही है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल में डिफाइन कर देना, ये तो मतलब कंसेप्ट वाली बात है, तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद जैसे हमने ये प्रूव करना है ये रिजल्ट, अब थोड़ा सोचो, सिंपली डिटरमिनेंट सोल्व करना है, रिजल्ट 0 आए, न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन होगी अलग बात है। एक तो ये टारगेट, ये पता होना चाहिए कंसेप्ट वाली चीज। अब न्यूमेरिकल का टारगेट तो ये ना, किसी चीज का डिटरमिनेंट 0 बराबर से हो करना है। अब मतलब प्रॉपर्टी वाली चीज नहीं अप्लाई कर सकते आप, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट बताई थी छोटी छोटी, कौन सी, की रिजल्ट 0 कब आता है, या तो पूरी एक लाइन 0, पूरी एक रो भी हो सकती है, पूरी एक कॉलम 0 के बराबर हो, तब रिजल्ट 0 आया होगा, इतना सोचो। या फिर दो रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम, या फिर 2 रो या फिर 2 कॉलम एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, तभी रिजल्ट 0 आ सकता है। देख लो सारे अलग है, कोई भी बात नहीं अप्लाई हुई इनमें से, मतलब सोल्व करना पड़ेगा, सही है। तो मतलब ये चीज सोल्व करनी है, या फिर ये बात यहाँ से कह सकते हैं न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का है, वो आपके ऊपर किस तरीके सोच रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर log ऑफ A यूज होगा, तो क्या करो, लोग ये चीज तंग करेगी ना, तो इन्हीं की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ABC तो है ना, लोग एक बार डायरेक्ट ही ना यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर लो, क्यों, न्यूमेरिकल में है इस वजह से, ठीक है, ताकि इसकी वैल्यू यूज हो जाए, ठीक है ना। ये हमारी सुविधा के लिए ये स्टेप काम की बात है, ठीक है। तो मतलब log ऑफ A, एक बार log ऑफ B अप्लाई कर दिया, मतलब दोनों साइड अप्लाई होगा इन इक्वेशनों में, हम डायरेक्टली यूज करेंगे, सही है। तो इस तरीके से तो log A मतलब यहाँ पर दोनों साइड आपने log अप्लाई कर लिया, सही है। अब यहाँ पर पता होना चाहिए कि log A इंटू B किसके बराबर होता है, जैसे log A इंटू B को आप क्या लिख सकते हो कि log A प्लस log B, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर A डिवाइडेड बाई B हो तो माइनस आ जाता है, सिंपली log की प्रॉपर्टी थी कुछ, सही है। तो कर ले अप्लाई यहाँ पर, तो एक बार तो log ऑफ कैपिटल ए होगा, डायरेक्ट यूज कर दिया हमने, प्लस का साइन इंटू में था ना, ये इंटू वाला कैसे, और एक बार इसके साथ log यूज कर दो आप, log ऑफ R की पावर p-1, सही है। लेकिन log की एक ये प्रॉपर्टी भी होती है, कौन सी, कि log A की पावर b हो तो पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पर p-1 आ जाएगा सारे के आगे, तो यहाँ पर यूज कर ले इसको इस तरीके से, सही है।
इसी तरीके से ये लिख लो, यहाँ पर लोग अप्लाई करोगे तो सबसे पहले अलग अलग कर लो, मतलब लोगे फिर प्लस का साइन, ठीक है ना, इंटू में ना इस वजह से, और फिर यहाँ पर पावर वाली चीज, मतलब पावर आगे आ जाएगी और इंटू में लोग आर, तो इस तरीके से सही है। एक बार यहाँ पर लोगे तो इसी तरीके से केवल समझना था अपनी, r-1 इंटू लोग आर, तो इस तरीके से सही। ये बात क्यों चली, क्योंकि हमने इसको सोल्व करना है इस वजह से, सही है। बस इनको यहाँ पर यूज कर लो तो डायरेक्टली जैसे आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी कि आप लिख लो जैसे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है हमने, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे जो भी थी यहाँ पर तो था PQR, सही है, और फिर 111 था, और फिर यहाँ पर log A log B और log C की वैल्यू लिख लो आप। तो log A की जैसे जो भी वैल्यू आई है, log A प्लस का साइन P-1 इंटू log ऑफ R, इस तरीके से सही है। एक बार यहाँ पर log A प्लस का साइन, इसमें था Q-1 वैल्यू पुटअप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, और एक बार R-1 था, तो इस तरीके से कैलकुलेशन है बच्चों वाली, और कुछ भी नहीं यहाँ पर सीखने की। मेन था वो कि जीरो कब आ सकता है, वो चीज़ थी न्यूमेरिकल में मेन, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, सही है। अब जो भी तरीका पता आपको सोल्व कर लेना उससे, मतलब हो सकता है सिंपल सी तो ये बात बताई थी डिटरमिनेंट में ट्राई करो मैक्सिमम जीरो बनाने की, या फिर एक प्रॉपर्टी ये भी थी अगर कोई पूरी रो या फिर पूरा कॉलम, रो तो जैसे लेफ्ट से राइट, कॉलम ऊपर से नीचे, ठीक है ना, अगर वो उसके अंदर जैसे पूरी, जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही कि पूरे कॉलम में ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ऊपर से नीचे ये तीसरा कॉलम, सही बात है। तो पहले कॉलम में प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कौन सी, कि हर टर्म मतलब प्लस के साथ लिखी हुई है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी, सही है, तो उसका फायदा उठा लो। तो मतलब कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना, कि मतलब लो ये तो अलग रख लो, इनको अलग कर दो, तो सिंपली जैसे यहाँ पर काम की बात पता है क्या है, कि बीच में प्लस साइन होना जरूरी है, या फिर ये कह दो कि दो टर्म होनी जरूरी कम से कम, सही है। इस बात का ये मतलब मान लो इसकी जगह जैसे आप ये सोचो किसी नंबर को इस तरीके लिख सकते हैं, दो बना लो, समझ गई, ठीक है ना, इस तरीके वाली बात, सही है। नॉर्मली हमें केवल दो वाली यूज होती है +2 क्लास तक, इस वजह से वो आपकी चॉइस है, मतलब जो भी हो सकता है किसी को ये पैटर्न अच्छा लगता हो, फिर वो आप समझ गए हो कि यहाँ पर जो भी पैटर्न अच्छा लगा हो, तो इस तरीके से सही है। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर दे तो मतलब ये अलग से हो जाएगा, तो कहने का मतलब है लोगे यहाँ पर इस तरीके से, सही है। ये इस रिजल्ट में कुछ नहीं चेंज करना आपने, इस रिजल्ट में कुछ चेंज मत कर देना, इस तरीके से सही है। फिर प्लस का साइन ये वाला, अगर प्लस का साइन कॉमन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली तो एक तरीके से एक ही चीज होती है सिंपली, सही है। तो यहाँ पर प्लस साइन बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर पहले कॉलम में ये लिख लो आप, तो एक बार P-1 इंटू में log ऑफ R, एक बार Q-1 इंटू में log ऑफ R, सही है, और एक बार इस तरीके से, ठीक है ना, और ये इसमें चेंज मत करना आप, तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद अब यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, कौन सी नजर आ रही होगी आपको, कि पहले कॉलम में log A कॉमन आ रहा है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर कि टेकिंग कॉमन, सही है, क्या चीज log A कॉमन आ रहा है। या फिर आप यहाँ पर हो सकता है किसी को ये चीज ना लिखनी हो, एक स्टेप बच भी सकता है, क्या करो कि कह दो कि ये वाली चीज है, सही है ना, कि एक दूसरे के मल्टीपल है, या फिर वो दो बार काम करना पड़ेगा, एक बार ही लिख दो क्या, कि यहाँ पर ये दोनों मल्टीपल हैं, कौन कौन से, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, मतलब C1 एंड C3 आर मल्टीपल, सही है। तो हमें पता है कि इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा इसका, इस वजह से सही। हाँ अगर कोई log A कॉमन लेगा तो 111 बचेगा, 111, बात वही है कि दोनों सेम हो, वो एक तरीके से सेम ही होती है प्रॉपर्टी 0 वाली, तो फिर प्लस का साइन। फिर यहाँ पर समझ जाओ log R कॉमन आ रहा है, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा आपको, सही है। तो log R कॉमन आ रहा है तो लिख देना यहाँ पर इस चीज के लिए कि टेकिंग कॉमन, सही है, log R कहाँ से, फ्रॉम यहाँ पर कॉलम 1, पहला कॉलम ऊपर से नीचे, सही है, तो log R बाहर आ जाएगा इस तरीके से, सही है। और क्या बचेगा यहाँ पर P-1, फिर Q-1, R-1, ठीक है ना, और फिर PQR-111, इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद कैलकुलेशन करनी है आपने, यहाँ पर क्या करो,
अब सिंपली समझ जाओ, या तो इनको दोनों को ऐड कर लो, मतलब एक यूज कर लेना आप चीज, मतलब C1 और C3 को ऐड कर दो, तो मतलब जैसे सिंपली C1 को ऑपरेट कर रही है पहले कॉलम को और C1 प्लस C3 करके, सही है। तो मतलब क्या होगा, P-1 प्लस 1 आएगा इस जगह, जब C1 को ऑपरेट करोगे तो C2 और C3 एज इट इज रखने सिंपली, ठीक है ना। तो मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब यहाँ पर एक स्टेप अगर आप दोबारा से वो लिख देना, हम यहाँ पर कर दे वो काम, दोनों को ऐड करोगे इस पोजीशन पर P-1 प्लस 1 लिखा जाएगा इस ऑपरेशन की वजह से, तो फिर 1 कैंसिल हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, ठीक है ना। वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, दोनों काम साथ में, आपके ऊपर ये चीज़ सही है। और फिर कह दो ये दोनों एक दूसरे जैसे आइडेंटिकल हैं, तो इस तरीके से, या फिर ये दोनों मल्टीपल हैं, वो आपकी चॉइस है। फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई करता है, मतलब सोल्व करने की जरूरत नहीं अगर प्रॉपर्टी का पता है तो सिंपली तो इसका भी log r इंटू 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो सारे का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, और यही राइट हैंड साइड थी, तो लिख देना लास्ट में एंड प्रूव्ड। तो इस तरीके से मतलब प्रॉपर्टी याद होंगी तो बेस्ट है, नहीं तो डिटर्मिनेंट वाली कोई भी प्रॉपर्टी मतलब यूज कर लेना आप, ये इस तरीके से ऑपरेशन वाली चीज़, तो इस तरीके से सही है। और एक काम की बात, हमेशा ही डिटरमिनेंट में एक छोटी सी वर्ड याद रख लो, ट्राई करो मैक्सिमम 0 बनाने की, हर न्यूमेरिकल आसान लगेगा। और हमेशा ही आंसर के हिसाब से चलना है, तो आंसर के हिसाब से डिसाइड कर किया करो डिटरमिनेंट के न्यूमेरिकल्स में कि कौन सा स्टेप अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर प्रूव करना था हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड भी काम किया, राइट हैंड साइड भी काम की है, ठीक है ना। तो इस तरीके, अब आंसर तो 0 है राइट हैंड साइड, उसका क्या फायदा, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड को देख करके चलेंगे। इसलिए सबसे पहले हमने log A log B और log C निकाला, समझ, यहाँ पर ये छोटी छोटी आपको टैलेंटेड बनाएंगे, तो इस तरीके से सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।